हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 30 मार्क्स का है। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए आज, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार विंग से कुरान को ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे। ये आपको मात्र 249 रुपीज़ में मिलेंगे। तो आपको करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से एंड उसके बाद खुद को रजिस्टर करना होगा एंड देन आप ये टेस्ट अवेल कर पाएंगे। सो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड। इससे पहले हमने पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड को डिस्कस किया। तो ये भी एक और इसी के साथ एसोसिएटेड टॉपिक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड। इसका पार्ट ए हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका पार्ट बी है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट सी में बाकी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इंक्लूड कर सकूं एंड इसी के साथ हम इस टॉपिक को फिनिश कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए देख लेते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन था हमारे पास। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ये आपको पता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं। लेकिन वहाँ पे असल में हुआ क्या, इनकरेक्ट और करेक्ट में थोड़ा सा मुझे देखने में प्रॉब्लम हो गई। तो ये दोनों करेक्ट हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। सो इसका पार्ट सी जो है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है इसका। मैंने वहाँ पे डी टिक कर दिया क्योंकि मुझे इनकरेक्ट को करेक्ट दिखाई दिया वहाँ पे। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो ये दोनों करेक्ट है एंड इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर सी है। आप ये याद रखें, बोथ आर करेक्ट। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कशन की थी, तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पहला क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। इन द ईस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया देर इज अ चेन ऑफ हिल्स एंड माउंटेन विच इज नोन एज। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स जो है ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पे एक माउंटेन्स की हम कह सकते हैं कि बहुत सारी हिल्स हैं, एक चेन है हिल्स की, माउंटेन्स की। तो उसको क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ग्रेट डिवाइडिंग चेन, ऑप्शन नंबर ए। ग्रेट डिवाइडिंग चेन इज इन ईस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये चेन ऑफ माउंटेन्स है जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बाकी की 3 रेंजेस जो हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो आप अलास्का रेंज देख पा रहे हैं, अलास्का रेंज है हमारी नॉर्थ अमेरिका में। एंड उसके साथ साथ एंडीज रेंज की अगर बात करें तो ये है हमारी साउथ अमेरिका में। ओके, ये मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चंस को रख देता हूँ ऑप्शंस में ताकि ऑप्शंस रिवाइज हो सकें, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है तो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कैकसस रेंज जो है हमारी, ये रेंज हमारी है यूरोप में। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बाय द वे इनकी तीनों की मैं पीक्स आपको बता चुका हूं, तो आप वो एक बार फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है माउंट कोसियस्को। ओके, माउंट कोसियस्को इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। प्रोनाउंसिएशन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, तो आप एक ने कमेंट में लिखा था कि आपने प्रोनाउंसिएट युआन को शायद आपने प्रोनाउंसिएट नहीं किया सही से। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछ रहा है, ऐसा भी सिर्फ ये पूछेगा कि ये माउंटेन कहाँ पे है। इसको प्रोनाउंसिएट करने का वो नहीं पूछेगा। ओके, तो ये माउंटेन जो है ये किस कॉन्टिनेंट में हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये माउंटेन हमारा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। ओके, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो हमारा है, माउंट किसोस्की जो है ये यहीं पे है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, ये भी आप याद रखें। ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट किसोस्की। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने डिस्कस किया था एशिया में सबसे बड़ी माउंटेन पीक। एशिया में क्या, एशिया में जो माउंटेन पीक है, माउंटेन रेंज है, वो सबसे बड़ी माउंटेन एशिया में जो माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, वो सबसे बड़ी माउंटेन पीक है वर्ल्ड में, 8840
48.8 आई थिंक ये इसकी हाइट है, जो नई वाली अपडेटेड हाइट है इसकी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक जो है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक, सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक जो है वो हमारे पास है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ओके, माउंट किलिमंजारो, ये अभी याद रखेंगे। तो ये तंजानिया में है, आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। फॉलोइंग डेजर्ट होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से डेजर्ट यहाँ पे दिए गए डेजर्ट्स में से हैं, तो हमें ये बताना। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे डेजर्ट्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स हैं। गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबो। तो इस तरह से ये 5 के 5 डेजर्ट्स का आपको पता चल गया कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड हैं। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए स्टेटमेंट है हमारे पास। तो स्टेटमेंट इस तरह से है कि पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, ऑस्ट्रेलिया हैज लो एवरेज रेनफॉल। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे एवरेज रेनफॉल जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए शायद इसको एक और नाम से जाना जाता है, कंट्री ऑफ थ्रिस्टी आइलैंड्स। ओके, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है, थ्रिस्टी आइलैंड्स, रेनफॉल कम होने की वजह से। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारा पहला क्वेश्चन तो ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इज ड्रेन्ड बाय 2 मेजर रिवर्स, मुरे एंड डार्लिंग। ओके, मुरे एंड डार्लिंग 2 मेजर रिवर्स हैं, ये ऑस्ट्रेलियन रिवर, सॉरी 2 मेजर रिवर्स हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो ये भी बिल्कुल सही है, मुरे एंड डार्लिंग रिवर जो है यहीं पे फ्लो करती हैं। तो दूसरा भी करेक्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, बोथ आर ट्रू, ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग ट्रू हैं, सही हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच लैटिट्यूड पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की अभी बात हो रही है, ये क्वेश्चन भी ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग ही है। तो कौन सा लैटिट्यूड जो है, देखिए मेजर 3 लैटिट्यूड्स हैं आपको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड है जो पास होता है ऑस्ट्रेलिया से, एंड तकरीबन ऑलमोस्ट इसके सेंटर से पास होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये पास होता है ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है। ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ दूसरा हमारे पास इक्वेटर है, तो ये भी पास नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये पास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये करेक्ट है। एंड इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कौन से कॉन्टिनेंट से तीनों पास होते हैं। तो हमारे पास है अफ्रीका। ओके, African continent is the only continent in the world from where all the 3 major latitude passes। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जस्ट टू रिवाइज, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम कि अगर हम अब 2 और इन लेटीट्यूड्स को लें, एक उनमें से हम एक लें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दूसरा हम लें ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लें, तो ये दोनों पास होते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में से। ये भी आप याद रखेंगे, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। एंड इसके साथ साथ अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये इंडिया से पास होता है, इंडिया से ये पास होता है। ओके, अराउंड 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ये पास होता है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक लेक भी है, एक फेमस लेक है जिसका नाम है लेक एयर। ओके, एक तो ये बात, एंड इसके साथ साथ ये साल्ट लेक है, आप ये भी याद रखेंगे। एंड यहाँ पे एक पार्क भी है। ओके, एडजेसेंट टू दिस लेक देयर इज ए पार्क जिसका नाम है काटीथंडा लेक एयर
नेशनल पार्क। काटीथंडा इसलिए क्योंकि इस लेक को पहले काटीथंडा कहते थे। ये जो लेक अयर है इसका नाम पहले काटीथंडा था, तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ और दो लेक हैं, हम नाम याद रख लीजिएगा। एक तो लेक एल्डन है एंड दूसरा लेक टॉरेंस है। तो ये इतना बहुत है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कोरल रीफ इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट इन एशिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है असल में कोरल रीफ है। ओके, कोरल रीफ है, आप ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है लार्जेस्ट कोरल रीफ है वर्ल्ड में। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये है लोकेटेड ऑस्ट्रेलिया में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कोरल्स जो होते हैं ना असल में ये एनिमल्स होते हैं। ओके, ये एनिमल्स होते हैं एंड इनको पॉलिप्स कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और इनके साथ साथ एक अलगे भी अटैच्ड होता है। ओके, जूजेंथोलिन। ओके, जूजेंथोलिन। तो इन दोनों में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। और कोरल रीफ जो हमें कलरफुल दिखते हैं ये इसी अलगे की वजह से दिखते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। असल में हमारा जो बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी वाला है तो ये उसमें ज़्यादा हमें डिस्कस करने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये याद रखें कि इसका जो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया ऐसे एक्स्ट्रा जानकारी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, आइलैंड सराउंडिंग द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। ओके, तो कुछ आइलैंड्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को के सराउंडिंग हैं, आसपास हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के, एंड उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एज ए होल को भी ओशिनिया कहा जाता है। एंड इसके आसपास के कॉन्टिनेंट्स जो हैं, सॉरी इसके आसपास के जो आइलैंड्स हैं उनको भी ओशिनिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है, ओशिनिया। एंड मैं आपको बता दूं वो कौन से 3 मेजर आइलैंड्स हैं, यहाँ पे मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास पहला है माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। एंड इसके साथ है हमारे पास मेलेनेशिया। एंड इसके साथ हमारे पास है पोलिनेशिया। ये 3 मेजर आइलैंड्स हैं जो सराउंडिंग है किसके? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री भी है, ये अभी आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है एंड ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में एक कंट्री भी है। तो आप ये याद रखें इन दोनों चीज़ों को। तो ये इसके आसपास ये आइलैंड्स हैं एंड इनको कहा जाता है कलेक्टिवली ओशेनिया। एंड इस कॉन्टिनेंट को भी कलेक्टिवली ओशेनिया कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये ब्लैक आइलैंड्स, लिटिल आइलैंड्स, मैनी आइलैंड्स जो मैंने यहाँ पे नाम में रखे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि इनका भी एक रिलेशनशिप है ये इन 3 आइलैंड से। तो कुछ इस तरह से है कि जो हमारा मेलिनेशिया है ना, मेलिनेशिया को कहा जाता है ब्लैक आइलैंड्स। तो आप इसको इसके साथ जोड़ेंगे, मेलिनेशिया को ब्लैक आइलैंड्स कहा जाता है एंड माइक्रोनेशिया को कहा जाता है लिटिल आइलैंड्स। तो माइक्रोनेशिया को लिटिल आइलैंड्स आप ये इसके साथ जोड़ दें। एंड मैनी आइलैंड्स जो है ये पोलिनेशिया को कहा जाता है। तो ये आप इसको इसके साथ क्रॉस कर दें। तो इस तरह से ये एक ये ऑप्शन जो है इनसे सिमिलर है, फैमिलियर है, या फिर ऐसे कह सकते हैं एसोसिएटेड हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट। मैं आपको बता दूं न्यूजीलैंड एक कंट्री है। ओके, तो इसके मेजरली 2 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास है नॉर्दर्न साइड एंड दूसरा हमारे पास है साउदर्न साइड। एंड ये नॉर्दर्न एंड साउदर्न साइड्स जो हैं ये 2 आइलैंड्स हैं, नॉर्दर्न आइलैंड एंड साउदर्न आइलैंड। आप ये भी याद रखेंगे, ये दोनों आइलैंड्स हैं, 2 बड़े आइलैंड्स हैं न्यूजीलैंड के। एंड इनके बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम मैं बताना है। एंड मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, कुक स्ट्रेट। ओके, कुक स्ट्रेट इज एक्चुअली ए स्ट्रेट बिटवीन नॉर्दर्न आइलैंड एंड द साउदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। तो आप ये याद रखेंगे।
एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी यहाँ पे दूं कि बास स्ट्रेट की जहाँ पे बात आती है ना, तो बास स्ट्रेट एक्चुअली क्या करता है, ये डिवाइड करता है, ये सेपरेट करता है मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को, जो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है इसको ये सेपरेट करता है तस्मानिया से। तस्मानिया या तस्मानिया आप जैसे भी पढ़ें इसको, तो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से सेपरेट करता है हमारे पास बास स्ट्रेट है। तो हो गए हमारे फिलहाल दो स्ट्रेट जो ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे इन रीजन में ही पाए जाते हैं, इस कॉन्टिनेंट के रीजन में ही पाए जाते हैं। इसके साथ साथ तीसरा स्ट्रेट भी यहाँ पे जो है ये भी एसोसिएटेड है इसी चीज़ से। तो मैं आपको बता दूं कि टॉरस स्ट्रेट जो है, ये स्ट्रेट एक्चुअली क्या करता है, ये डिवाइड करता है या फिर इस तरह से कह सकते हैं सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया को, किससे, ऑस्ट्रेलिया को ये सेपरेट करता है मेलेनेशिया से। ओके, ऑस्ट्रेलिया को मेलेनेशिया से सेपरेट करता है। मेलेनेशिया एक आइलैंड है, मैंने आपको बताया अभी अभी, जिसको हम ब्लैक आइलैंड भी कहते हैं। ओके, ब्लैक आइलैंड्स। तो ये तीनों स्टेट्स को आप याद रखेंगे, कौन स्टेट किस चीज़ को या ना किस टेरिटरी को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पालक स्ट्रेट का आपको पता है कि पालक स्ट्रेट जो है वो करता है सेपरेट किसको, इंडिया एंड श्रीलंका को, IS पालक स्ट्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इन द मिडल ऑफ कॉन्टिनेंट लाइज द ग्रेट प्लेन्स, दीज ग्रेट प्लेन्स आर कॉल्ड एज। तो यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग में प्रॉब्लम थी। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि इन द मिडल ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट लाइज द ग्रेट प्लेन्स, दीज ग्रेट प्लेन्स आर कॉल्ड एज। तो नॉर्थ अमेरिका जो है उसके एग्जैक्टली अगर मिडल के एरिया में हम देखें तो यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स पाए जाते हैं। एंड इन ग्रेट प्लेन को क्या कहा जाता है हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड जो है इसको ये क्यूबा को कहा जाता है, तो इसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ग्रेट प्लेन्स जो है नॉर्थ अमेरिका के, इनको कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे ग्रेन्स बहुत ज़्यादा ग्रेन्स बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, ग्रेन्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो इससे यहाँ पे आप बता ये इसी से ये रिलेटेड है कि ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसको कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द ग्रेट लेक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है कुछ लेक्स दिए गए हैं एंड हमें बताना है कि ग्रेट लेक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में से यहाँ में से इनमें से कौन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे नॉर्थ अमेरिका के क्या हैं, ये नॉर्थ अमेरिका के लेक्स हैं एंड ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ये आते हैं, पांचों के पांच। तो आप इस तरह से भी याद रखेंगे इसको, लेक सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो, मिचिगान एंड क्या है, लेक इराय। तो आप इसको ऐसे याद सकते हैं, याद रख सकते हैं, सुपीरियर, जस्ट वन सेकेंड, लेक सुपीरियर, लेक्स हुरॉन, लेक्स ओंटारियो, लेक्स मिचिगान एंड लेक इराय। तो शोम से इसको आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल इजी एब्रीवेशन है, शोम से आप इसको बिल्कुल याद रख सकते हैं ये पांच के पांच लेक्स को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नन नहीं होना चाहिए, ऑल होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर एफ है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल और अमंग द ग्रेट लेक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप ये भी याद रखेंगे। एंड लेक सुपीरियर का आपको पता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, फ्रेश वाटर लेक। एंड डीपेस्ट लेक दुनिया में कौन सा है, वर्ल्ड में डीपेस्ट लेक कौन सा है, बैकाल, लेक बैकाल। एंड लेक बैकाल रशिया में है। ओके, एंड रशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के लिहाज से, एरिया के टर्म्स में। एंड रशिया और जो रशिया है ये यूरोप का भी पार्ट है एंड एशिया का भी पार्ट है, ये भी आपको मैंने बताया है, यूरोप एंड एशिया दोनों का ये पार्ट है। इसके साथ साथ रशिया यूरोप एंड एशिया को डिवाइड क्या करता है, यूरोप एंड एशिया को डिवाइड करता है यूराल माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स ये भी रशिया में ही हैं। तो ये सारी जानकारी लिंक्ड है इसलिए मुझे याद आ जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो अब कुछ आइलैंड्स है हमारे पास जो बताना है कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में से इनमें से कौन है। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको कि ग्रीनलैंड, प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, हवाई आइलैंड, वैनकोवर आइलैंड, ये चार के चार आइलैंड्स जो हैं ये नॉर्थ अमेरिका के आइलैंड्स हैं। तो इस वजह से क्या है, ऑप्शन करेक्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर ई है इसका। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ऑल द 4 आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे एक टेक्निकल बात ये है कि ग्रीनलैंड जो है ये सिर्फ जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, जियोग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, बट पॉलिटिकली वन सेकेंड, पॉलिटिकली जो है ये पार्ट है यूरोप का, कौन, ग्रीनलैंड, एंड जियोग्राफिकली ये पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। आप ये याद रखेंगे दो चीजें। एंड ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड है। ओके एंड इसके साथ साथ जो ग्रीनलैंड है ये किसके अंडर है, डेनमार्क के अंडर। ओके इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ई था। सो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज। ओके तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बहुत जगहों पे मिसिसिपी रिवर को कहा जाता है लॉन्गेस्ट रिवर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिसिसिपी रिवर इज नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, बट मिसूरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ये आप याद रखेंगे, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इसमें आंसर पे पहुंचा हूँ कि मिसूरी रिवर जो है ये सबसे लंबी रिवर है नॉर्थ अमेरिका की। एंड मैं आपको बता दूं, अगर लेंथ दोनों की मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, तो मसूरी रिवर की लेंथ है 3767 किलोमीटर। मैं फिर से लिखता हूँ उसको, 3767 किलोमीटर्स। एंड मिसिसिपी रिवर की लेंथ अगर देखें 3374 किलोमीटर। तो मसूरी रिवर जो है ये सबसे लंबी रिवर है, कहाँ की, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये मिसिसिपी रिवर जो है, मसूरी रिवर ट्रिब्यूटरी है मिसिसिपी रिवर की, आप ये याद रखेंगे। मैं लॉन्गेस्ट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मसूरी सबसे बड़ी है, इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये है। लेकिन मसूरी रिवर जो है मिसिसिपी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एंड मैं आपको बता दूं जेफरसन रिवर जो है ये मसूरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके ट्रिब्यूटरी ऑफ मसूरी रिवर। तो मैं आपको यहाँ से फिर से एक बार बता देता हूँ कि मसूरी रिवर जो है MR, ये है ट्रिब्यूटरी किसकी, मिसिसिपी रिवर, MSP रिवर। ओके आप ये याद रखेंगे। एंड जेफरसन रिवर, JF रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, मसूरी रिवर की, आप ये याद रखेंगे। तो ये तीनों रिवर जो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हैं इन जनरल, आप ये भी याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन इसका जो था वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा सेपरेट्स USA फ्रॉम। तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा USA को किससे सेपरेट करता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा से सेपरेट करता है USA को स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। एक बात तो होगी ये। एंड दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आप ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो कनाडा है ये सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया को क्राइटेरिया रखें तो नॉर्थ अमेरिका में क्या है, कनाडा इज द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ ही ये था हमारा आज का सेशन MCQ का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर करें। एंड सी गाइज, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू पीपल, आई एम जस्ट ट्राइंग के आपको जो भी पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाए, बस यहाँ पे यही बात है। हम कोई PhD की रिसर्च यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। ओके तो और लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि ब्रह्मपुत्रा इज बोथ गंगा एंड गंगा इज बोथ लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। किसी ने कहा है कि ये गंगा दोनों लंबी भी है सबसे बड़ी और लार्जेस्ट भी है। लेकिन जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं ना तो एक्चुअली हम उसके वाटर वॉल्यूम को देखते हैं।
ओके जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो उसके वाटर वॉल्यूम को देखते हैं, रिवर की बात है जब हम करते हैं लार्जेस्ट रिवर की बात, तो वो ब्रह्मपुत्रा ही है। ओके आप अच्छे से देखें, ब्रह्मपुत्रा जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ओके इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जब मैंने लार्जेस्ट की बात की थी तो मैंने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कहा था। ओके तो उस हिसाब से ब्रह्मपुत्रा जो है सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ओके आप ये याद रखेंगे, गंगा सबसे लंबी है, ये सबको पता है, लॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ, लॉन्गेस्ट की जब बात मैंने कही है तो ये लेंथ की बात मैं कर रहा हूँ। ओके एंड इसके साथ साथ सहारा डेजर्ट पे एक क्वेश्चन था, इनफैक्ट मैंने बताया था कि इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हॉट डेजर्ट है ये, एंड हॉट डेजर्ट्स में सबसे बड़ा ये वर्ल्ड में है। ओके तो लेकिन सबसे बड़ा अगर ऐसे जनरली देखें तो वो एंटार्क्टिका कहा जाता है। ओके एंटार्क्टिका कहा जाता है, एंटार्क्टिका इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, पर ये हॉट डेजर्ट नहीं है। ओके एंटार्क्टिका आपको पता है कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स भी नहीं है, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती है यहाँ पे लोगों की, तो इस वजह से सहारा डेजर्ट को ही लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है। अदरवाइज अंटार्कटिका डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन जनरल। ओके एंड इसके साथ साथ जो K2 है, K2 की भी बात आई कि K2 मैंने आपको बताया इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसको कगीर भी कहते हैं, एंड ये क्या है काराकोरम रेंज में आता है, मैंने आपको ये भी कहा, एंड ये इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है। हाँ ये एरिया जो है डिस्प्यूटेड है जहाँ पे ये है, लेकिन फिर भी हम इसको हर जगह इंडिया की हाईएस्ट पीक माना जाता है, तो इसलिए आप इसको कंसिडर करेंगे कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी में है बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक इन हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो इस तरह से ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड डू कमेंट अगर आपको अच्छा लगता है, एंड ये भी आप बताएं कि और कोई चीज़ है जो रह जाती है, क्योंकि एट द एंड आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो शायद मुझे कोई ऐसा एरिया है जो स्किप हो रहा है, तो आप कमेंट में बताएं कि कौन सा एरिया स्किप हो रहा है। एंड किसी ने बताया था कि सर इंक्लूड करें वॉल्कनोज को, बिल्कुल वॉल्कनोज को मैं इंक्लूड करूँगा। ओके वॉल्कनोज को मैं इन्हीं एमसीक्यूज में इंक्लूड करूंगा, एंड अच्छे जो इंपॉर्टेंट वॉल्कनोज है उनको भी डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया है। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में।